थोड़ी देर पहले मैंने सीए एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम को बताते हुए एक वीडियो किया था। उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताई, जो मुझे लगता है कि आप सबको भी जाननी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आईसीएआई ने कहा है कि सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, असल में ऐसा नहीं है। एक ही सेंटर को अलग अलग विंग में बांट दिया गया है। यानी अगर एक ही सेंटर में 4 विंग हैं तो उसे बोल दिया कि ABCD, हमने एक सेंटर को 4 सेंटर बना दिया। तो एक तो ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि एक ही सेंटर को आप विंग्स में बांट कर उसको 4 गुना कर रहे हैं, जबकि असल में सेंटर्स नहीं बढ़े हैं। ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत उनको ये है कि बहुत सारे सेंटर्स जो हैं वो कंटेनमेंट जोन में हैं और ऐसे में वो वहाँ डर रहे हैं उन इलाकों में जाने से। एक और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 या 3 पेपर्स देने के बाद बीमार हो जाता है तो जाहिर है उसे अब अगला चांस मई 2021 में मिलेगा, अगले साल मिलेगा। तो ये जो 6 महीने उसके खराब होंगे, पहली बात तो ये 6 महीने खराब होंगे, उसके 3 एग्जाम उसने दिए, बहुत अच्छे दिए, चौथे में वो बीमार हो गया। अब वो मई 2021 में जाएगा और सारे पेपर फिर से देगा, तो ये जो 3 पेपर की उसने मेहनत की वो बेकार चली जाएगी। इसके लिए इनकी मांग ये है कि ये जो व्यक्ति है, जो छात्र है जो अभी बीमार पड़ जाता है, उसको मई से पहले एक मौका दिया जाए ताकि 6 महीने एक साथ खराब ना हो। तो 2 दिक्कतें हैं। एक तो किसी ने 3 पेपर दिए या 2 दिए और वो बीमार हो गया। अब एक तो वो 6 महीने लंबा इंतजार करेगा अगली बार अटेम्प्ट देने के लिए और फिर से सारे पेपर्स की उसको देने होंगे। तो एक ये दिक्कत है। दूसरा इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि मई 2021 से पहले एक मौका जैन फेब में रखा जाए उन लोगों के लिए जो मान लीजिए किसी वजह से सेंटर तक नहीं पहुंच पाए ड्यू टू कोरोना। किसी को रास्ते में हो गया या किसी ने इसलिए एंटर नहीं किया उस एरिया में क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन है। तो ऐसे लोगों के लिए एक मौका जैन फेब में दिया जाना चाहिए, सबसे बड़ी मांग है। दूसरा, ये जो कहा जा रहा है कि हमने 4 गुने कर दिए हैं, 2 गुने कर दिए हैं सेंटर्स, वो ऐसा नहीं, उनको विंग्स में बांट के किया है। दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि 140 एस्पिरेंट्स को ही लिया जाएगा एक सेंटर में, ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोगों ने बताया कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर एक ही सेंटर में इससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया गया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, निकल कर नहीं आई हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया। सबसे ज़्यादा चिंता इन सभी लोगों को इस बात की है कि इतनी मेहनत करते हैं, इतना लंबा इंतज़ार करते हैं, मान लीजिए 1 या 2 पेपर देकर अगर बीमार हो गए तो फिर से पूरे देने हैं और फिर 6 महीने गए, तो वो कौन इनका वक्त वापस करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर कंटेनमेंट जोन में हैं कुछ सेंटर्स तो वहाँ तो जाने की कोई छात्र वैसे भी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पास होता है नहीं होता है वो तो एक बात की बात है, लेकिन अगर घुसते ही उसको कोरोना हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो ये वो बहुत सारी बातें हैं जिन पर ये सारे छात्र चाहते हैं कि इस पर जोर दिया जाए, इनकी बात को पहले सुना जाए, समझा जाए। ये जितनी तैयारी के साथ आ रहे हैं उस तरह के प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं, ये संतुष्ट नहीं हैं। तो जिन्हें एग्ज़ाम देना है वो संतुष्ट नहीं है। एग्ज़ाम कराने वाली अथॉरिटी तो कह रही है कि हमने तैयारी कर ली है, लेकिन इन्होंने उनकी तैयारी पर सवालिया निशान लगाए हुए हैं कि कैसे आपने एक सेंटर को 4 हिस्सों में बांट के कह दिया ये 4 गुने हो गए। आप 140 बोल रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं एक सेंटर में, नहीं कई जगह पर उससे ज़्यादा हैं। और फिर जो आप अगला अटैम्प्ट मिलेगा वो 6 महीने बाद मिलेगा, और जो इस बार पेपर दिए होंगे, आधे पेपर दिए, किसी ने 2 या 3 दिए, अच्छे दिए, उसके बाद फिर से उसे मेहनत करनी होगी। तो ये वो सारी बातें हैं जिनको लेकर इस साल के सीए एस्पिरेंट्स काफ़ी परेशान हैं और मेरी पूरी हमदर्दी है इनके साथ। यही वजह है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठा रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि ये बात सही कानों तक पहुँचे ताकि सही कदम उठाए जाएं, ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इनका मनोबल न टूटे। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये भी है, इनका मनोबल टूट रहा है। इनको ये एहसास हो रहा है मानो इनके बारे में या इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनकी मेहनत के बारे में कोई अथॉरिटीज़ सोच नहीं रही हैं। ये कुछ मुद्दे हैं जो मैं रखना चाहता था अपने प्लेटफॉर्म पर। आगे जो भी सुझाव होंगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।